नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पावन कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 31 प्रकरण हो चुके हैं और आज 32वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि भगवान ने ऊखल से बंधे हुए यमलार्जन के दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया था और कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव को नारद जी के श्राप से मुक्ति प्रदान की थी। इस प्रकार जब दो भारी वृक्षों के गिरने की आवाज़ आई तो माँ यशोदा, नंद बाबा, सब ग्वाल बाल और गोकुलवासी वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने देखा कि दो बहुत ही भारी वृक्ष गिरे हुए हैं और कान्हा वहाँ पर चुपचाप खेल रहे हैं। यह सब घटना देख करके यशोदा जी ने कन्हैया के हाथ से बहुत ही पुण्यदान कराया और बहुत ही प्रायश्चित किया कि मैंने क्यों कान्हा को उखल से बांध दिया। अब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए हैं और उनके जन्मदिन की वर्षगांठ मनाई गई। इसके बाद नंद, उपनंद और सभी गोकुलवासियों ने यह सोचा कि गोकुल में दिन प्रतिदिन उत्पात बढ़ते जा रहे हैं और कोई ना कोई राक्षस आकर के यहाँ पर ऊधम मचाता है। अतः यह फैसला किया गया कि अब हम सबको मिल करके गोकुल छोड़ करके वृंदावन धाम को प्रस्थान कर लेना चाहिए। इसके बाद नंद, उपनंद सभी गोकुलवासी वृंदावन धाम की ओर चले गए और सबने अपना वहाँ ठिकाना बना लिया। एक दिन भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया और नंद बाबा को बोला कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा। जब उन्होंने बहुत हठ किया तो नंद और यशोदा ने शुभ लगन देखकर भगवान कृष्ण और बलराम को ग्वाल बालों के साथ भेज दिया और उन्होंने कहा कि यह बालक अभी दोनों छोटे हैं, अबोध हैं, इसलिए इनको बहुत दूर लेकर के ना जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब कंस ने यह समाचार सुना तो उसने अपने महादैत्य वत्सासुर को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वत्सासुर बछड़े का रूप बना करके आया और सभी गायों के अंदर मिल गया, पर उसके भयानक चेहरे को देख करके दूसरे बछड़े और गायें सब वहाँ से भागने लगे। यह देखकर भगवान कृष्ण समझ गए कि यह राक्षस है। उन्होंने उसका पैर पकड़कर घुमाकर पृथ्वी पर मारा तो वत्सासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। यह सुनकर वत्सासुर का भाई वकासुर एक बगुले के रूप में वहाँ आया और वहाँ बैठ करके भगवान कृष्ण का इंतजार करने लगा। जब भगवान ने जैसे ही देखा कि वकासुर घात लगा करके बैठा है तो उन्होंने ग्वाल बालों के मना करने पर भी उसको चोंच से पकड़कर बीच में से चीर दिया। यह देखकर ग्वाल बालों ने कृष्ण की बहुत ही प्रशंसा की और संध्या के समय अपने घर जा कर के माता पिता को सारी कहानी सुना दी। यह सुनकर के माँ यशोदा ने बाल कृष्ण के हाथों से कई दान पुण्य करवाए। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, इसके बाद एक दिन अघासुर नाम का राक्षस वहाँ पर आया और वह गहरी सांस लेकर के श्री कृष्ण को निगल गया। तब सभी ग्वालपाल बड़े व्यथित हुए
और भगवान कृष्ण ने उसके पेट के अंदर जा कर के अपने शरीर को इतना बड़ा किया कि अघासुर सांस नहीं ले पाया और अंत में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और श्री कृष्ण उसका पेट चीर करके सुरक्षित बाहर आ गए। यह अघासुर का मरने का सारा हाल सभी ग्वाल वालों ने अपने घर जा कर के 1 वर्ष के बाद अपने माता पिता को सुनाया। यह सुनकर के परीक्षित ने कहा कि हे महाराज, मुझे यह बात समझ नहीं आई कि सभी बालकों ने अघासुर के वध की कहानी अपने घर जा कर के 1 वर्ष के बाद क्यों सुनाई। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, इसके पीछे भी एक कथा है, वह हम तुम्हें सुनाते हैं कि बालकों ने यह सब अपने परिवार को 1 वर्ष बाद क्यों सुनाया। हुआ इस तरह कि जब कृष्ण जी अपने ग्वाल बालों के साथ बैठे हुए थे और गाय अलग चर रही थी और भगवान कृष्ण अपने सब ग्वालों के साथ मिल कर के कलेवा कर रहे थे और एक दूसरे से छीन करके खा रहे थे, उसी समय ऊपर से ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने के लिए आए और वे बड़े आनंदित हुए। पर जब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण एक दूसरे से कलेवा छीन करके खा रहे हैं, तब उन्होंने सोचा कि मैंने तो सोचा था ये भगवान का अवतार हुआ है, तो ये अवतार का रूप है या नहीं, इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी दूसरी तरफ गए जहाँ पर गाय अकेली चर रही थी। उन्होंने सारे गायों को इकट्ठा किया और जा कर के एक पहाड़ की कंदरा में बंद कर दिया। तब एक ग्वाले ने भगवान कृष्ण को कहा कि हमें अपनी गाय दिखाई नहीं दे रही हैं। यह सुनकर के कान्हा ने उनको कहा कि तुम यहीं रुको, मैं देख करके आता हूँ। जैसे ही भगवान कृष्ण दूसरे स्थान पर गए जहाँ पे गाय चर रही थी, तो ब्रह्मा जी पीछे से आए और उन्होंने सभी ग्वालों को भी वहाँ से अपहरण करके पहाड़ की कंदरा में बंद कर दिया। जब भगवान कृष्ण वापस आए तो उन्होंने देखा वहाँ पे अब ग्वाले भी नहीं हैं। तब उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि यह सब ब्रह्मा जी ने किया है। तो भगवान कृष्ण ने अपनी माया से उतने ही ग्वाले और बिल्कुल उसी रूप के और उतनी ही गाय और बछड़े अपने उसी रूप के उनकी रचना कर दी और संध्या होने पर उनको रोज़ की भांति वैसे ही वापस ले गए। शाम को घर पहुंचने पर सब अपने अपने घर चले गए। किसी भी माता पिता को यह आभास नहीं हुआ कि यह गाय बछड़े और ये हमारे बालक नकली हैं। इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान कृष्ण की माया के द्वारा बने हुए बालक और गाय और बछड़े सुबह आते रहे, शाम को वापस जाते रहे, पर किसी को इसका कोई आभास तक नहीं हुआ। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो मैं देख करके आऊँ कि नीचे क्या हो रहा है। तो उन्होंने आकर के देखा कि भगवान कृष्ण उसी तरह से गाय चर रही हैं और वो अपना ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने जाकर के पहाड़ की कंदरा में देखा तो वहाँ ग्वाल बाल और गाय वैसे ही बंद थी। वो फिर वापस आए तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण के साथ ग्वाले खेल रहे हैं और गाय भी चर रही हैं। यह देख करके ब्रह्मा जी ने एक बार आंख बंद करके ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि जितनी गाय और ग्वाले थे उन सब के अंदर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई दे रहा था। तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया कि मैंने भगवान की परीक्षा लेकर के बहुत बड़ी गलती करी है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जा कर के भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि आपकी माया के अंदर मैं भी आ गया और मुझे आगे से आप यह वरदान दें कि आगे से मुझे आपकी माया ना आए और आप मुझे क्षमा करें। भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा कि ब्रह्मा जी कोई बात नहीं है, आगे से मेरी माया आपको नहीं लपेटेगी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पहाड़ की कंदरा खोलकर जो असली ग्वाले थे
और गाय थी उनको बाहर निकाल करके भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी माया से गाय और ग्वाल बाल बनाए थे उन सबको पुनः अपने में वापस कर लिया। इस प्रकार सुखदेव जी ने बताया कि हे परीक्षित, इसी कारण से वो ग्वाल बाल जो पहाड़ की कंदरा में बंद थे 1 वर्ष के बाद वापस आए और उन्होंने संध्या को जा कर के अपने घर में अघासुर के मारने की यह सारी घटना 1 वर्ष के बाद बताई थी। तो इस प्रकार आपने देखा कि भगवान की माया ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देती है। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए कथा समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।